राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। पिछले टाइम में मैंने आपके साथ अपने डिश वॉशर का रिव्यू शेयर किया है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं कि दीदी आपने ये मशीन क्या कहाँ से ली है, कितने की ली है, कैसी मशीन है, कैसा काम कर रही है, कितना यूज़ करने में आसान है, कितना डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे ऐसे सवाल मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा उसमें से 2-4 सवाल का आपको जवाब दे देती हूँ, जो कि सारे सवालों का जवाब बन जाएगा एक तरीके से देखा जाए। ये जो डिश वॉशर है ना, बहुत सारे लोगों को तो ये पसंद ही नहीं आई है। सबको ऐसा लग रहा है कि ये टाइम वेस्ट है, झंझट है, बेवजह की मतलब बेवजह का खर्चा है। जिसके पास इसकी सुविधा है आप उससे पूछ के देखिए कि इसकी अहमियत क्या है। और कोई बात नहीं है, कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि ये बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेवजह का खर्च है। जो मेरी डिश वॉशर का रिव्यू था वो यूट्यूब पे तो अच्छा खासा मतलब रैंक किया ही है उसने, बल्कि मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसे ही डाल दी थी, उस पर तो इसने कमाल ही कर दिया है। 7-8 मिलियन तक हो चुकी है, लेकिन कमेंट उस पर ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव ही है। और गलती नहीं बताना चाहूँगी किसी की भी, जब तक कोई चीज़ अपने पास नहीं होती है, उसकी जो बेनिफिट्स होते हैं ना उसका हमें पता नहीं होता है, तो उसकी अहमियत का भी हमें पता नहीं होता है। मशीनों की अगर बात की जाए तो मशीनों का जिक्र जब भी लोग सुनते हैं ना, अधिकतर ऐसा लगता है कि लोग काम से जान छुड़ा रहे हैं और मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मशीनों का इस्तेमाल करना भी ऐसे ही नहीं होता है। अगर कोई कोई होता होगा जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते होंगे और मतलब अपने शौक़ के लिए इन चीज़ों को ख़रीदता होगा। हम जैसे मतलब लोगों के लिए ये चीज़ नहीं होती है कि हाँ, हम अपने शौक़ के लिए इतने इतने पैसे वेस्ट कर दें। मेरा तो काम ही कुछ ऐसा है, आप सभी को पता है, इस वजह से मुझे इसको ख़रीदना पड़ा है, लेकिन मेरा कोई ऐसा मूड नहीं था वरना। लेकिन हाँ, इसको लेने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली मिल रही है। बेनिफिट्स देखे जाए तो इसके बहुत ज़्यादा है, इसका कोई भी निगेटिव पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा काम कर रही है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा सुविधा हो चुकी है। घर में माना जाए तो ये 2 इंसान का काम कर रही है। मेरे पास ना मतलब जिस दिन मैं कुकिंग शूटिंग करती हूँ अपनी, उस दिन बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो बर्तनों को होने का मतलब आपको पता ही है, अगर हम करने वाले घर में ओनली 1 पर्सन ही है, अकेले हैं और दूसरा घर के काम करते करते अपना कोई अलग काम भी करते हैं, एक बिजनेस करते हैं, उसमें बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर हमारी हिम्मत नहीं होती है कि हम बर्तन वगैरह को साफ़ कर सकें, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो ये तो हो इसके बेनिफिट्स, प्लस या माइनस पॉइंट जो भी कुछ है, बाकी बोलना चाहूँगी ये बेस्ट है। अब बारी आती है ये मैंने कौन से कंपनी की ख़रीदी है, तो मैंने ली है ये बोस कंपनी की, जर्मन टेक्नोलॉजी है, जिसको भी दिखाई है। बल्कि जो इंस्टॉल करने वाला आया था ना, तो वो बोल रहा था कि इससे अच्छा कोई ब्रांड ही नहीं मैं मानता हूँ, मतलब बहुत ही अच्छी मशीन ये साबित होगी। अगर दूसरा डिश वॉशर आपका 5 साल चलेगा तो ये आपका 10 साल चलेगा, हालांकि ये जाने वाला कहीं नहीं है। बाकी थोड़ी सेफ्टी भी आपको बरतनी चाहिए। अभी आप सभी ने जिक्र किया था ना, पीछे के बर्तनों को साफ़ कर करके लगाया है, बिल्कुल फ़ायदा क्या है, तो हमें वही बोल के गया था कि इसमें आप खाना खाने के बाद ऐसे झूठे बर्तन मत लगाना। झूठे बर्तनों में बहुत सारी गंदगी रहती है, खाना खाते हैं सब्जी भी बच जाती है, या किसी चीज़ के छिलके वगैरह है, या जैसे कि चावल वगैरह है रह ही जाते हैं। तो बोल रहा था थोड़ा सा ना पानी में निकाल के तब लगा दिया करो, और तो हम ऐसा ही करते हैं। जिसके मतलब जिसमें आपके कमेंट आए हैं कि मैंने पहले बर्तनों को वहाँ पे धोया है, सिंक के पास ले जाकर उसके बाद यहाँ पे सेट किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, इसमें वो गंदे ही बर्तन लगे थे। कुछ बोल रहे हैं क्या अपने बर्तनों को माय धो के रखा और ऐसे दिखा दे, दिखाना तो गंदे बर्तन दिखाते। कैमरे की क्लीनिंग भी हो जाती है कितनी बार दूर से, या ब्राइटनेस आ जाती है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है गंदे बर्तन वो साफ़ है, साफ़ नहीं थे। इसमें बर्तन बहुत ही अच्छे से साफ़ होते हैं। वो गंदे बर्तन ही लगाए थे, उस पर चिकनाई भी लग रही थी, धब्बे भी लग रहे थे, जैसे नॉर्मल बर्तन होते हैं, जैसे हम जूने से मांजते हैं, इसी तरीके के मैंने बर्तन लगाए थे। इसमें ब्रांड की बात करूँ तो ये बोस कंपनी का ब्रांड है। उसकी पैलेस की बात करूँ तो ये मेरा जो है ये है 15 पैलेस जो है। इसमें बहुत सारे बर्तन आ जाते हैं, 100 से 150 के जितने बर्तन आ जाते हैं। उसके बाद इसकी बात करूँ प्राइस की, तो प्राइस अगर मैं आपको बताऊँ, प्राइस तो इसका थोड़ा सा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली है मेरे हिसाब से। लेकिन मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे डिश वॉशर लेना ही है तो थोड़ा सा महंगा भले ही आ जाए, लेकिन मैं थोड़ा सा अच्छा से ही लूँगी। कितनी बार ऐसा हो जाता है हम थोड़ा लालच में आ जाते हैं, मजबूरी के चलते हुए थोड़ी सस्ती चीज़ें खरीद लेते हैं। सस्ती को मैं बेकार नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, जैसे कि LG वगैरह की चल रही है, वोल्टो वगैरह की भी चल रही है। तो जब हमें नॉलेज नहीं होती है ना, तो
मेरा और मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा ना नेचर ऐसा है कि हम थोड़ा कॉस्टली ही खरीद लेते हैं चीज़ों को, फिर दो नहीं खरीदते हैं, एक खरीद लेते हैं अगर हमें नॉलेज सी कुछ कम होती है। सेम इसी के साथ भी था, बहुत ब्रांड देखे, वोल्ट का है, एलजी का है, और भी आती हैं बहुत सारे, इतने ज़्यादा मुझे याद भी नहीं है। और देखने के बाद जो सबसे ज़्यादा रिव्यू थे या सबसे ज़्यादा मतलब पसंद की जाने वाली मशीन थी यही वाली मशीन थी बॉस की। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले अगर लेनी है तो केवल यही ले लो, ये अच्छी मशीन बोला जा रहा है। तो तब हमने इसको चूज़ कर लिया था। पैसों की अगर बात बताऊं तो ये करीब 50,000 करीब की हमें पड़ी है, थोड़ी बहुत हमें ऊपर ही पड़ी होगी क्योंकि हमने इसको ऑनलाइन लिया था और इसकी हमने जो है किस्तें वगैरह बनवा रखी है। तो 5-6 हज़ार रुपये की इसकी किस्तें हमारी पर मंथ जारी है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत वहाँ पर जो है वो अपना ब्याज वगैरह तो लगाते ही हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे चली जाएगी तो पता चलेगा नहीं। उसके बाद अगर बात करूँ कि ये वर्क कैसा कर रही है, तो बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है। अगर आप लेना चाहते हैं आप बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने ये मशीन ख़रीदी है तो मैं दूसरी मशीनों को गलत नहीं ठहरा रही हूँ, ख़राब नहीं ठहरा रही हूँ। जैसे कि अदर ब्रांड की बात कर रही हूँ मैं, हमने उनको यूज़ नहीं किया है, हमें उसके बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है। मैं इसको पिछले 3 से 4 महीने हो चुके होंगे। इसका जो फर्स्ट रिव्यू था जिस दिन ये आई थी वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी, अंदाजे ही बता रही हूँ। 3 से 4 महीने के जितने हो चुके हैं, शायद जनवरी में ले ली थी ना, जनवरी या फरवरी में ले ली थी ये मशीन मैंने। तो जब से इतना टाइम हो चुका है, बहुत ही अच्छा सा काम कर रही है। बर्तन भी बहुत ही अच्छे से साफ़ कर देती है और दूसरा बर्तनों को साफ़ करने में टाइम भी नहीं लगाती है। ओनली मेरे बर्तन 29 मिनट में साफ़ हो जाते हैं। पानी की बात लगाए तो पानी बिल्कुल भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। ओनली एक बार के सर्किल में या एक बार के बर्तन धोने में ये 9.5 लीटर के जितना पानी लेती है। सर्फ की बात लगाई जाए तो केवल एक मैं टेबल स्पून के जितना ही सर्फ डालती हूँ। कम से कम यहाँ पर मेरे 100 से 150 के जितने बर्तन धुल के तैयार हो जाते हैं। सर्फ में धुल जाते हैं, पानी में भी धुल जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, सूख जाते हैं। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो ये 29 मिनट का टाइम मैंने इसमें बता ही दिया है। टाइम तो इसमें 3 से 4 तरीके के टाइम दिए हुए हैं, लेकिन मैं सबसे कम टाइम होता है जो प्राइमर का टाइम होता है, एक उससे ज़्यादा होता है क्विक वाला, मैं उस पर साफ़ करती हूँ अपने बर्तन। तो मेरे बर्तन उसमें अच्छे साफ़ हो जाते हैं। मैं इसमें कभी भी बहुत ज़्यादा चिकने बर्तन नहीं लगाती हूँ, जैसे कढ़ाई वगैरह होती है इनको नहीं लगाती हूँ। वो इनको मशीन अच्छे से साफ़ नहीं करती है, धो तो देती है लेकिन वो मांजने का काम नहीं करती है, तो मैं वो नहीं लगाती हूँ। नॉर्मली अपने जैसे खाने पीने के बर्तन होते हैं, थोड़ा सा इनको पानी में ऐसे ही निकाल के, जैसे इनमें थोड़ा बहुत लगे रहते हैं ना दाने वाने से, चावल के या दाल के या किसी भी चीज़ के, वो निकाल के और उसमें फिट कर देती हूँ। लगाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 5-6 मिनट में सारे बर्तन लग जाते हैं। कह रहे जितनी देर में यहाँ पे बर्तन लगे हैं इतनी देर में तो हम अपने घर का सारा काम कर लेंगे, खाना बना लेंगे। तो भाई मैं तो इतनी तेज़ नहीं हूँ ना, मेरे हाथ पैर इतनी तेज़ चलते हैं कि मैं बर्तन यहाँ पर 5 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा लो 6-7 मिनट में लगा दूँगी। और अपने घर का बाकी काम, रोटी है, सभी कुछ है, मैं उसको इतनी देर में कर लूँगी। तो मुझसे नहीं होता है, मैं इतनी करने में हाई फाई नहीं हूँ। आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले होंगे, मैं तो देखिए इस तरीके से काम छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो मैंने इसका प्राइस आपको बता दिया है, 50,000 के ये आसपास की मशीन है। ऑनलाइन इसके रेट है, थोड़े से कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। दूसरा, बिजली की खपत इसमें बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तीसरा, बर्तनों को साफ़ करने में बहुत ही कम टाइम लगता है, 29 मिनट में मेरे बर्तन धुल जाते हैं। एक सर्किल इसमें लगता है 2.5 से 3 घंटे का, मैं वो कभी भी नहीं लगाती हूँ। एक सर्किल इसमें लगता है करीब 1 से 1.5 घंटे का, यानी कि 1 मिनट 40 मिनट के करीब का, मैं वो भी नहीं लगाती हूँ। बच्चे कभी रखते हैं तो वो लगा देते हैं। मैं केवल क्विक यानी कि 29 मिनट का सर्किल इसमें लगाती हूँ। 29 मिनट में मेरे बर्तन बहुत ही अच्छे से चमचमा जाते हैं। 1 चम्मच सर्फ लगता है। और उसके बाद बारी आती है इसमें कौन सा डिटर्जेंट वगैरह डाला जाता है। तो इसमें नॉर्मली डिटर्जेंट आता है, इसी का ही अलग से डिटर्जेंट आता है। इसमें हम नॉर्मली कपड़े धोने वाला सर्फ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपने आते हैं जैसे बर्तन धोने वाले, उस सर्फ को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनका एक अलग से ही सर्फ आता है। और मैंने सबसे सस्ते वाला जो है, मतलब मैं सर्फ मंगा लेती हूँ और बहुत ही अच्छे से वो काम कर जाता है। वैसे तो इसके जो सर्फ वगैरह है, डिटर्जेंट है, टिकिया वगैरह, वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं। अच्छा, एक बार की अगर मैं बात बताऊँ, अगर मैं अपना डिटर्जेंट भी यहाँ पे डालती हूँ ना, तो मेरे एक बार के बर्तन धोने में खर्चा आ जाता होगा, अगर सर्फ का लगा जाए,
3 से 4 रुपए का। अब आप देख सकते हैं 3 से 4 रुपए में मेरे इतने सारे बर्तन धुल जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, पानी की बचत हो जाती है, बिजली की बचत होती है, दूसरी मेरे समय की बचत हो जाती है। जब मुझ में हिम्मत नहीं होती है काम करने की तब मैं इसमें काम कर लेती हूँ। तो कितना अच्छा है ना। तो मेरे लिए बेकार कहाँ है। और जो लोग इसको बेकार बोल रहे हैं कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए, लेकिन मैं आपको भी बोलूँगी कभी ना कभी लाइफ में अगर आपको ज़रूरत पड़े आप ज़रूर से लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और उसके बाद अपने मन से ही पूछिएगा क्या ये सही है या गलत है। कोई बात नहीं, राय तो सबकी अपनी अपनी होती है। कोई कोई जानबूझ के बोल देता है, किसी किसी को पता नहीं होता है, लेकिन हाँ बोलने के लिए बोल ही देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेने की सोच रहे हैं तो बेफिक्र होकर ले सकते हैं। आज मैंने इसके प्राइस भी मेंशन कर दिए हैं आपके सामने और कैसी है वो भी मेंशन कर दी है। कौन सा इसमें सर्फ वगैरह लगता है वो भी मेंशन कर दिया है, कितना टाइम लगता है या जो भी कुछ झंझट है। तो एक ये छोटी सी नॉलेज मुझे आपको देनी थी, छोटी सी करते करते वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे फिर मैं एक और प्यारी सी रेसिपी के साथ।